अब बेटा हम केस स्टडी 5 पे आए हैं। केस स्टडी 5 हमारी इम्पोर्टेंट है थोड़ी। एनपीओ का क्वेश्चन है। एनपीओ के बेसिस पे आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बताना है। क्वेश्चन कह रहा है टैलेंट स्पोर्ट क्लब इज एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्रोमोटिंग स्पोर्ट टैलेंट फ्रॉम रूरल एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ द कंट्री। स्पोर्ट्स क्लब है बेटा, वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है भाई किस में कौन सा टैलेंट है रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में। Identify with this noble cause, Mr. Manohar Aranwade Industry donated ₹50 lakh on 1st July 2020 for the construction of a new hostel and mess for upcoming sportsmen. मनोहर जी ने थे कोई नोबल, उन्होंने नोबल कोज के लिए इसलिए डोनेशन दे दी 50 लाख की फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हॉस्टल, ताकि हम क्या कंस्ट्रक्ट करा सकें, एक होटल कंस्ट्रक्ट करा सकें। ठीक है जी। बिसाइड दिस हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बिसाइड दिस मिस्टर मनोहर ने क्या ऑफर करा, सर्विसेज ऑफिस पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्री ऑफ चार्ज। उनका कोई अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उन्होंने वो भी फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज दे दी टू स्ट्रीमलाइन द अकाउंट, जो कि अकाउंट देख सके किसका, टोटल स्पोर्ट्स क्लब का। द चार्टर्ड अकाउंटेंट विजिटिंग द ऑफिस ऑफ द एनपीओ एंड फाउंड दैट टिल डेट ₹35 लाख हैड बीन स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल एंड मेस बिल्डिंग। कहता है जी बिल्डिंग बनाने में अभी तक 35 लाख रुपीज़ क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। तो 50 लाख की डोनेशन आई थी आपके पास। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। डोनेशन किसके लिए आई थी, फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बनाने के लिए। और उन्होंने उसमें से क्या देखा, कितने रुपीज़ खर्च हो चुके हैं बेटा अभी तक, 35 लाख रुपीज़ वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस में जा चुके हैं, बन चुकी है इतने की बिल्डिंग। ओके, आगे कह रहा है वो, He also noted that NPO had a capital fund of 1 crore 20 lakh। कैपिटल फंड भी है NPO के पास 1 करोड़ 20 लाख का। तो हम ये नोट कर लेते हैं, कैपिटल फंड कितने का है, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ का कैपिटल फंड है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट डैट ही नोटेड डैट NPO है 2000 रेगुलर मेंबर जो कि सब्सक्रिप्शन देते हैं 2000 पर एनम। NPO को एवरी ईयर कितने रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आता है, 2000 मेंबर हैं, हर साल 2000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आता है। तो 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4 5 6, हर साल बेटा इतने लाख रुपीज़ का उनको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ दे रखा है अभी। ऑन 1 अप्रैल 2020 180 मेंबर हैड नॉट पेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। अब हम एक डेट डाल लेते हैं बेटा, जो हमें वो थोड़ा सा कहानी सुना रहा है, क्या क्या है। 1 अप्रैल 2020 है, 1 अप्रैल 2020 को 180 मेंबर ने हमें सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का पे नहीं करा, मतलब आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का 180, हर मेंबर का कितना था बेटा 2000। तो 18 2 36, 1 2 3 4, 3,60,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे पास प्रीवियस ईयर का। ठीक है बच्चे, कह रहा है 20 had not paid a subscription for previous year and 20 member had paid for 2021 in advance। और 20 मेंबर ने एडवांस में ही पे कर दिया 2021 का। तो 2021 का ओपनिंग एडवांस आपके पास कितना आ गया, ओपनिंग एडवांस दे दिया बेटा, 20 मेंबर ने पे कर दिया। तो 20 इंटू 2000, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4, 40,000 एडवांस में आ गया। और क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ विच 5 हैड पेड एडवांस ऑफ 21-22 एज वेल। इसी में से 5 बंदों का जो है वो किसका है बेटा, 21-22 का है, मतलब बाद का है। तो आया तो एडवांस ही है 2021 में, बाद के लिए भी आया है, तो इसके अंदर जो 10,000 है वो बाद के लिए, 10,000 21-22 के लिए। लेकिन टोटल एडवांस कितना आया, ओपनिंग एडवांस 40,000। ठीक है, ये 10,000 कैसे आया, 5 इंटू 2000 10,000 आ गया आपके पास। अब आगे कह रहे हैं बच्चों, 31 मार्च 21 110 मेंबर ही हैड आउटस्टैंडिंग बैलेंस डैश दे इंक्लूडिंग 50 हु हैड नॉट पेड फॉर 1920 एज वेल। 31 मार्च 2021 को 110 मेंबर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है। 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मैं बेटा टोटल करके यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ये समझ लो। आउटस्टैंडिंग आज तक कितना आ रहा है, 110 मेंबर का, हर मेंबर का कितना था 2000। तो 11 2 22, तो ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 2 2 1 2 3 4, मतलब 2,20,000 एज ऑन आपके पास आ रहा है 21 को।
जिसमें 50 मेंबर ने अभी तक भी पैसा पे नहीं करा जो शुरुआत में आउटस्टैंडिंग थे। 50 मेंबर ने अभी तक पे नहीं करा, मतलब इसमें से 1920 का 50 इंटू 2000 1 लाख रुपीज़ 1920 का आउटस्टैंडिंग है। तो 2021 मतलब 4 वाले ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, पूरा आउटस्टैंडिंग की कैलकुलेशन हो रही है। 220 आज तक आउटस्टैंडिंग है, 220 में से 1 लाख प्रीवियस ईयर का, तो बेटा 120 क्या हो जाएगा फॉर 2021 का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है 25 मेंबर पेड फॉर 21-22 इन एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस दे रहा है 21-22 का कुछ एडवांस आया है 25 मेंबर का, तो 25 इंटू 2000 25 टू ज़ा 50,000 आपके पास बेटा एडवांस आया है क्लोजिंग एडवांस। और वो कह रहा है इसमें वो वाले 5% के इंक्लूड हैं जो 1920 के आए थे, मतलब ये 10,000 इसमें भी आ रहे हैं बेटा, क्लोजिंग एडवांस में इंक्लूड है 10,000। ठीक है जी, अब ये सारी बातें हमने आपके सामने लिख लिए हैं केस स्टडीज़ के हिसाब से। अब वो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब हम उसके बेसिस पे आंसर दे देते हैं भाई, क्या क्या आंसर उसके बेसिस पे आपके पास आ जाएंगे। देखिए बच्चे, उसके बेसिस पे क्या क्या आंसर आएंगे आपके पास, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिंस द अकाउंटेंट ऑफ एनपीओ वाज नॉट क्लियर अबाउट हाउ टू डील विद द अबव इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्टेड सेट ऑफ क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन कुछ बताए हैं। और कंसिडरिंग दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर मनोहर, कह रहे हैं जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको बताना है भाई किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे पहले, द अमाउंट ऑफ 50,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर मनोहर टुवर्ड बिल्डिंग एंड मैच शुड बी ट्रांसफर टू। बताइए कहाँ ट्रांसफ़र होगा, 50 लाख किस लिए रिसीव हुए थे बताओ, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है डोनेशन आई थी बिल्डिंग फंड के लिए, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ 35 लाख स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग शुड बी। ये कहाँ कहाँ जाना चाहिए 35 लाख जो स्पेंड हुआ है। देखो बच्चों, एक तो इसमें से माइनस हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है तो एसेट साइड पे, एक तो बिल्डिंग फंड में से डिडक्ट हो जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड पे, किस नेम से आ जाएगा बताओ, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। और एक और एडजस्टमेंट होती थी, अगर आपको याद हो बच्चे, कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट होता था वो ऐड हो जाता था कैपिटल फंड में जाके, बिकॉज आपकी टोटल जो नेट वर्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब बिल्डिंग जितने से बनकर तैयार हो गई 35 लाख से, वो आपके एक तो एसेट साइड पे आ गई और एक कैपिटल में भी ऐड हो जाएगी आपकी कैपिटल फंड में, बिकॉज आपकी नेट वर्थ बढ़ गई, आपका पूंजी बढ़ गई बेटा बिल्डिंग आने से, इसलिए कैपिटल फंड में भी ऐड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। तो यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 क्या क्या इफेक्ट आएगा। पहला कह रहा है रिफ्लेक्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तो नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड, हाँ जी बिल्कुल एसेट साइड पे जाएगा। रिफ्लेक्टेड एज अ डिडक्शन फ्रॉम बिल्डिंग फंड एंड एडिशन टू कैपिटल फंड, हाँ जी ये भी ठीक है। नोट बी रिकॉर्डेड टिल द बिल्डिंग इज कंप्लीट, नहीं ये कुछ नहीं है। तो आपके पास चारों में से कौन से आंसर हैं, एक तो आपका सेकंड वाला एसेट साइड पे, और एक डिडक्ट हो गया आपका यहाँ से बिल्डिंग फंड में से, और एक कहाँ चला गया, कैपिटल फंड में ऐड हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बोथ सेकंड एंड थर्ड, मतलब सी पॉइंट आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को कितना अमाउंट एरियर में है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो 1 अप्रैल 2020 को आपका टोटल 3,60,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें से 3,60,000 आंसर है, थर्ड का ए पॉइंट आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद आपका बच्चे फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2021, 21 एज ओन बोल रहा है, 31 मार्च 2021 को कितना आउटस्टैंडिंग है। तो 31 मार्च 2021 को आपका कितना आउटस्टैंडिंग है, 2,20,000। तो 2,20,000 कहीं है आपका आंसर, यस बेटा बिल्कुल है, ए पार्ट आ जाएगा इसका भी 2,22,000। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला है आपको 2021 पे, ये देख लेते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको आ रखा है बेटा डेट इज़ 20 मेंबर्स का आया था आपका ओपनिंग एडवांस 31 मार्च 2021 को कितना आया है। पहले तो ये क्लोजिंग डेट पे पूछ रहा है, क्लोजिंग डेट पे एडवांस है आपका 50,000 का, तो ये 50,000 आ जाएंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कह रहा है जी कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा 31 मार्च 2021 पे, ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। हर साल
2000 पर्सन थे, 2000 रुपीज़ देंगे तो 40 लाख रुपीज़ जाएगा। तो बेटा ये हमारा ए आंसर है, 6 का ए। ये आपके लिए सोल्व करा है पूरा, या आप चाहें तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। जो भी मेरी तरफ से ये आंसर आपके हैं बच्चे इस क्वेश्चन के। ठीक है बेटा, ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 5।